हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स का, जो हम लोग का सेकंड चैप्टर था, मापक, मात्रक और मापन। उसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हम लोगों ने बच्चों देखा था भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, और हमने देखा था स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू की। न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे बच्चों हम लोग कहेंगे आंकिक मान। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं क्या चीज है, ठीक है। तो आइए देखिए इसकी परिभाषा। इसे बच्चों हम लोग कहेंगे, इसे भौतिक राशि, इसे भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। परिमाण, परिमाण को बच्चों हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण कहते हैं, ठीक है। यह एक प्योर, यह एक प्योर नंबर है, यह एक प्योर नंबर है जो यह बताती है, जो यह बताती है कि भौतिक राशि, भौतिक राशि की माप में, भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक, मानक मात्रक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रक कितनी बार शामिल है, ठीक है बच्चों, शामिल है। अब बच्चों देखो, जैसे यहां पर देखते हैं, जो भौतिक राशि का परिमाण होता है, भौतिक राशि का परिमाण बराबर होता है आंकिक मान, आंकिक मान गुणित मात्रक, ठीक है। भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण को बच्चों हम क्यू से लिखते हैं, आंकिक मान को एन से, मात्रक को यू से। तो ये बच्चों, ठीक है, इसे बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। आंकिक मान को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, और इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों समझते हैं एक चीज को। इसमें कहा है कि यह एक प्योर नंबर है, एक शुद्ध अंक है, जो यह बताती है कि भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है। जरा समझिएगा, मान लो बच्चों तार की लंबाई, तार की लंबाई बच्चों कितना है, 20 मीटर है। तार की लंबाई बच्चों कितना है, 20 मीटर। तो ये जो तार की लंबाई है, ये लंबाई बच्चों क्या हो गई, ये भौतिक राशि हो गई। समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं, भौतिक राशि हो गई। और ये जो 20 है बच्चों, ये 20 है, ये 20 जो है, ये बच्चों क्या हो गया, आंकिक मान हो गया, आंकिक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो m है, ये क्या है, मीटर है, ये मात्रक है बच्चों, ये मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। और ये बच्चों पूरा मिला के, ये जो 20 मीटर है, ये पूरा मिला के बच्चों भौतिक राशि का परिमाण हो गया, भौतिक राशि का परिमाण। अब बच्चों चाहे मात्रक कहो, चाहे मानक मात्रक कहो, मानक मात्रक, ठीक है, मानक मात्रक। 1 मीटर क्या होता है, तो ये बच्चों मान लेते हैं, ये दूरी बच्चों क्या है, 1 मीटर है। तो बच्चों तार की लंबाई कितना है, 20 मीटर। तो ये जो 20 है, ये बच्चों आंकिक मान, आंकिक मान हमेशा ये बताता है कि जो भौतिक राशि है, उसके मापन में वो जो मानक मात्रक है, वो कितनी बार शामिल हुआ है। मानक मात्रक क्या, इसी दूरी को हम कहेंगे। तो बच्चों जब मापा गया होगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बच्चों कितनी बार मापा गया होगा, 20 बार। तो जो 1 मीटर है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो बच्चों कितनी बार शामिल हुआ है, 20 बार शामिल हुआ है। समझ में आ गया। यही बच्चों क्या होता है, आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या न्यूमेरिक वैल्यू होता है।
क्लियर हो गई नहीं बच्चों, बताओ। तो ये बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ऐसे बच्चों हम और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो कि द्रव्यमान दिया है 20 किलोग्राम। द्रव्यमान बच्चों कितना है, द्रव्यमान यहां पर 20 किलोग्राम दिया है। द्रव्यमान अगर बच्चों 20 किलोग्राम दिया है तो पहला नंबर अगर देखा जाए तो ये 20 किलोग्राम है, ये भौतिक राशि का परिमाण है, भौतिक राशि का परिमाण। अब बच्चों यहाँ पे भौतिक राशि है कौन सा, तो भौतिक राशि बच्चों क्या है, द्रव्यमान है। भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान है। और ये जो 20 किलोग्राम है बच्चों, ये बच्चों क्या है, आंकिक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझ में आ गया, आंकिक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो किलोग्राम है बच्चों, ये क्या है बच्चों, मात्रक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है या मात्रक है। क्लियर हो। तो 20 किलोग्राम भौतिक राशि का परिमाण, आंकिक मान जो ये अंक में है, और ये जिसमें वो मापा गया है वो बच्चों क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। ऐसे बच्चों हम लोग 100 ग्राम लिखते हैं, 100 ग्राम हमने लिखा तो 100 बच्चों क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया या न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। ठीक है। और ग्राम क्या है, ये बच्चों यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। और 100 ग्राम पूरा क्या हो गया बच्चों, ये भौतिक राशि का परिमाण हो गया। समझ पा रहे हो ना बच्चों, ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। क्लियर हो कि नहीं। तो ये बच्चों क्या है, ये आंकिक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्लियर हो ना, कोई दिक्कत। तो ये बच्चों, अच्छा अब एक चीज की यहां हम बात करते हैं, अब यहां बात करते हैं कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है और मात्रक, न्यूमेरिक वैल्यू आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखते हैं आंकिक मान और मात्रक में संबंध। आंकिक मान, आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध, मात्रक में संबंध, क्या क्या रिलेशन होते हैं इनके बीच। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं संबंध क्या है। तो जो आंकिक मान होता है, आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का बच्चों मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। ये आंकिक मान है, आंकिक मान। ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मात्रक। ठीक है बच्चों। तो ये आंकिक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती है, मात्रक के। उल्टा होता है, इन दोनों में क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या, अब बच्चों देखो यहां पर दो रिलेशन आते हैं, दो संबंध आते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। एक बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो रिलेशन होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। जो बच्चों रिलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक बच्चों होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट होता है, और एक बच्चों इनवर्स होता है। कैसा होता है, इनवर्स। एक सीधा संबंध होता है, ठीक, सीधा संबंध होता है, और एक बच्चों व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है। डायरेक्ट संबंध बच्चों क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया x प्रोपोर्शनल y। तो बच्चों देखो ये क्या बटे में है, कोई बटे में है नहीं, तो ये x जैसे है वैसे y है। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे x अनुक्रमानुपाती y। ठीक है। और अगर यही बच्चों हम लोग लिख दिए ऐसे, ये एक बटे में हो गया, तो अब यही चिन्ह क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। हम लिखेंगे x व्युत्क्रमानुपाती y। समझ में आ गया। ये सीधा संबंध है। सीधा का मतलब डायरेक्ट, जो उस पर निर्भर करे। अगर हम y का मान बदलते तो x का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे बच्चों y का मान हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया या बढ़ा दिया, तो x का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना हम y का मान बढ़ाएंगे उतना x का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने y का मान बच्चों घटा दिया या छोटा कर दिया, तो x का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
समझ में आ गया। अगर हमने y को 2 बढ़ा दिया तो x भी कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। अगर y को हमने बच्चों क्या कर दिया, 2 छोटा कर दिया तो x का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो। तो जितना हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। लेकिन व्युत्क्रम वाले में ऐसा नहीं होता है। अगर y का मान हम बढ़ाते हैं बच्चों तो x का मान बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और y का मान अगर हम घटा देते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा जस्ट विपरीत। समझ में आ गया। तो ये बच्चों क्या होता है, ये सीधा सीधा वैसे संबंध होता है जैसे माँ बेटे का। ये क्या होता है, जैसे माँ बेटे का संबंध। अगर बेटा बीमार हो जाए तो माँ क्या खुशी रहेगी, नहीं ना, बताओ। अगर बेटा दुख में है तो माँ भी क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। अगर बेटा खुश है तो माँ भी क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। लेकिन ये जो संबंध होता है ना बच्चों, वो पड़ोसी वाला होता है। ठीक है। जैसे बच्चों अगर तुम खुशी हुए तो पड़ोसी सलाह सोचेगा कि यार इसके पास ऐसा क्या है, वो दुखी हो जाएगा, अरे ये खुश कैसे है, बताओ। मतलब अगर आपके पास संपत्ति बढ़ने लगी तो पड़ोसी का दुख होने लगा। समझ में आ गया, उल्टा संबंध। अब बच्चों तुम अगर दुखी हो गए हो तो पड़ोसी सबसे ज्यादा क्या होगा, खुशी होगा। तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। और इसमें क्या होगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, उल्टा संबंध होता है। तो बच्चों यहां देखो ये कैसा संबंध है, ये जो आंकिक मान और मात्रक में कैसा संबंध है। तो यहां पर बच्चों जो संबंध है ये व्युत्क्रम का संबंध है। इसका मतलब मात्रक जितना बड़ा होगा, ये बच्चों बड़ा है, ठीक है, मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना छोटा होगा। समझ में आ गया। मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना छोटा होगा। और यहां पर बच्चों अगर मात्रक जितना छोटा होगा, मात्रक जितना छोटा होगा आंकिक मान उतना क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो। अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे अच्छा समझते, उदाहरण देख के समझते। उदाहरण से बच्चों क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो 1 किलोमीटर है, जो दूरी है बच्चों, जो दूरी है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। आप जानते हो बच्चों ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये बच्चों क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब बताओ बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या है, मात्रक क्या है, बड़ा है, और आंकिक मान बच्चों क्या है, छोटा है। मात्रक क्या है, बड़ा है, आंकिक मान क्या है, छोटा। क्योंकि 1 किलोमीटर बड़ा होता मात्रक क्या है, किलोमीटर लंबाई या दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसको बदल दें, किस में कर दें, मीटर में कर दें, तो 1 किलोमीटर में बच्चों कितने मीटर हो जाते हैं, 1000 मीटर हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों यहाँ पर जो मात्रक है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं आंकिक मान है वो ये क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया। बताओ। तो हमने कहा था ना अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा, ठीक है। तो मात्रक बड़ा, आंकिक मान छोटा। हमने कहा मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मात्रक बच्चों क्या है, मीटर छोटा होता है ना, 1 मीटर और 1 किलोमीटर अंतर होता है ना, तो मीटर छोटा मात्रक होता है और किलोमीटर बड़ा। तो मीटर छोटा हो गया तो ये क्या हो गया, आंकिक मान बच्चों क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर हो बच्चों। तो ये चीज बच्चों आपका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों एक चीज देखते हैं कि जैसे इसे हम अगर आंकिक मान को n से लिखें और यहाँ पर इसको u से, तो हमने देखा कि अगर ये बड़ा होगा ये बढ़ेगा तो ये भी, ये क्या होगा, छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। उल्टा संबंध होता है। क्लियर हो बच्चों। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां पर जैसे हमने कहा कि ये जो दूरी है, मान लो बच्चों ये दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। ये दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो बच्चों दूरी है वो कितना है, 1 किलोमीटर। इसी दूरी को हम ऐसे ना लिख के हम कैसे लिख दे, 1000 मीटर। तो बताओ बच्चों क्या ये दूरी बदल जाएगी, 1 किलोमीटर दूरी ये इतनी है, ठीक है, हमने ऐसे लिखा है। लेकिन अगर यही ना बदल लिख के हम अगर ऐसे लिखते, क्या ये दूरी बदल जाएगी, क्या परिमाण बदल जाएगा, नहीं ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 को क्या माने, n1 माने, इसको बच्चों क्या माने, u1, इसको बच्चों n2 माने, इसको क्या माने, u2, तो क्या बच्चों दो के दोनों परिमाण क्या है, आपस में बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं n1
U1 बराबर N2 U2। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो? N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर होगी नहीं बच्चों? इतना समझ में आ गया? तो बच्चों जो आंकिक मान होता है वो क्या होता है? मात्रक के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अच्छा, अब एक चीज बच्चों आगे बात करते हैं, जो मात्रक लिखने की विधि होती है उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग बनाइए, मात्रक लिखने की विधि। कैसे हम मात्रक, देखो बच्चों ये एकदम बेसिक चीजें हैं और यही सब है जो आपको बेहतर बनाएगी, कैसे मात्रक लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जिक्र नहीं किया जाता, कहते कि नॉर्मल है, बच्चों को पता होगा, लेकिन बच्चों यही तो है कि आप छोटी छोटी चीजों को हमेशा गलत करते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखे मात्रक को, अगली हेडिंग बनाइए, मात्रक को लिखने की विधि। मेथड ऑफ राइटिंग ए यूनिट। कैसे यूनिट को लिखा जाता है? पहला नंबर, पहला कैसे लिखा जाता है? पहला नंबर देखिए, मात्रक को बड़े अक्षर, बड़े अक्षर का बच्चों मतलब होता है कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है, मात्रक को बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं। मान लो बच्चों देखो कोई मात्रक है, जैसे हमने लिखा मीटर, हमें लिखना, मात्रक क्या है? मीटर। अब मीटर को हमें लिखना है तो बच्चों हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम हमेशा ऐसे लिख देंगे शॉर्टकट में, या बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों हमें एम्पियर लिखना हुआ, एम्पियर, ये बच्चों सही है, लेकिन बच्चों अगर हम ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिख दे तो ये बच्चों गलत है। आप न्यूटन लिखते हो, न्यूटन ऐसे लिख सकते हो, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन बच्चों न्यूटन ऐसे हम नहीं लिख सकते, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जूल हम लोग लिखते हैं, जूल, जूल बच्चों हम लोग जूल, ठीक है, स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जब भी हम मात्रक लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम मात्रक लिखते हैं तो उसका जो शुरुआत है वो हम कैपिटल लेटर से नहीं करते हैं, हम हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं। क्लियर हो? अगला बच्चों जैसे ओम है, ओम, ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम ओम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक कैसे लिखा जाता है। दूसरा मेथड, जो दूसरा तरीका है बच्चों, उसको समझते हैं। जो दूसरा तरीका है, फिजिक्स आपने बच्चों पढ़ा है, लेकिन ये पूरा एकदम मैं बेसिक लेवल से पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। दूसरा देखो, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है, उसका प्रतीक, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है उसका प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, उसका सिंबल बड़ा अक्षर से होता है। ठीक है, होता है, और अन्य मात्रकों का छोटा अक्षर से होता है, छोटा अक्षर से प्रारंभ होता है, छोटा अक्षर से होता है, ये लिखे। ठीक है, जैसे बच्चों मान लो हमें क्या लिखना हुआ? न्यूटन, क्या लिखना हुआ? न्यूटन। आप न्यूटन को दिया तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, सही है। अगर आप ऐसे न करके, देखो न्यूटन क्या है? नाम है ना, वैज्ञानिक का नाम, तो आप अगर नहीं, जैसे आपने 5 न्यूटन लिख दिया, ये बच्चों सही है। अगर ऐसे लिख के बच्चों, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो 5 न्यूटन, तो वैज्ञानिक का नाम है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे, ये सही है।
बच्चों अगर आप ऐसे लिखोगे 5 न्यूटन, तो ये बच्चों क्या है, गलत है। आप ऐसे ना लिख के अगर आप ऐसे लिखोगे 5 न्यूटन, ये भी बच्चों क्या है, गलत है। तो अगर वैज्ञानिक के नाम से है तो बच्चों उसका जो शुरुआत होगा वो हमेशा बच्चों किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जो लिखोगे वो कैपिटल, जैसे आप लोग कुलाम पढ़े हो, आवेश का मतलब कुलाम, तो जैसे बच्चों 20 कुलाम हमें लिखना हुआ, 20 कुलाम, तो अगर आप कंप्लीट लिख रहे हो तो सी स्मॉल में रहेगा, कुलाम, ठीक है, ये सही है। लेकिन बच्चों अगर आपने ऐसे लिख दिया 20, ये बच्चों गलत है। अगर बच्चों आपने ऐसे लिखा है 20 कुलाम, ठीक है, ये 20 आपने कुलाम ऐसे लिख दिया, अगर आप इतना ना चाह के 60 में लिखना चाहते हो तो 20 गुलाम, ये बच्चों सही है। लेकिन बच्चों आपने ऐसे लिख दिया, इस्माल से लिख दिया, ये बच्चों क्या है, गलत है। क्लियर हो कि नहीं? तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया हो। उतारिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो मात्रक लिखने का जो तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग भौतिक राशियों के बारे में बात की है हम लोगों ने, अब बात करते हैं बच्चों मूल राशियां। मूल राशियां, हेडिंग बनाइए, फंडामेंटल यूनिट, मूल राशियां। फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या है बच्चों? मूल राशियां, देखो बच्चों यहां परिभाषा देखते हैं। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उसे मूल राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां। देखो बच्चों ऐसी राशियां जो एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मूल राशियां। मूल राशियों की संख्या कुल संख्या 7 है। तो बच्चों जो मूल राशि है वो कुल 7 है। पहला बच्चों कौन है? पहला बच्चों है लंबाई, इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसे बच्चों क्या कहेंगे? मास कहेंगे। तीसरा है बच्चों समय, ये बच्चों टाइम, ठीक है। चौथा जो है बच्चों वो है ताप, जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा बच्चों क्या है? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। छठवां है बच्चों ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां है बच्चों पदार्थ की मात्रा। आपने हालांकि एक अच्छा नाम में पढ़ा है, ठीक है। इसे बच्चों मैटर ऑफ सबस्टेंस ऑफ मैटर,
इसे बच्चों कहेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये बच्चों कुल 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं जो जैसा कि ये परिभाषा है कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, मतलब इनका आपस में कोई लेना देना ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल राशियां। अब जैसे बच्चों यहाँ लंबाई है, ठीक है, लंबाई लंबाई और द्रव्यमान हम लेते हैं। लंबाई और द्रव्यमान अगर इन दोनों को ले, हमने कहा कि मान लो ये लंबाई कितना है, ये एक स्थान ए है और ये एक स्थान बी, यहां से यहां के बीच की जो लंबाई है बच्चों वो 2 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 मीटर है, और ये बच्चों मान लो एक ये क्या है, चीनी है। चीनी बच्चों क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और ये बच्चों 2 किलोग्राम है। ये बताओ बच्चों कि ये जो लंबाई है, क्या आप इसको द्रव्यमान के रूप में माप सकते हो? हमने कहा कि ये बताओ कि कहते हैं ए से बी के बीच की जो दूरी है, आपने कहा 2 किलोग्राम, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो लंबाई को कभी हम द्रव्यमान में नहीं माप सकते, बदल सकते, ना द्रव्यमान को हम लंबाई में। ठीक है, ऐसे समय समय को अगर हम पूछे ये बताओ समय कितना, आपने कहा 4 मीटर हो रहा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, समय आपने किसे बता दिया, लंबाई में। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो बच्चों ये सब क्या है, ये 7 के सातों एक दूसरे से बच्चों क्या है, स्वतंत्र है। ये क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से बच्चों स्वतंत्र हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल राशियां। अच्छा, शुरू में बच्चों 7 मूल राशियां रखा गया था, लेकिन आगे चल के 2 चीजों में और दिक्कत होने लगा, तो वहां पर उसे हम लोग पूरक राशियों के रूप में रख लिए। तो बच्चों जो 2 पूरक राशियां होती है, पूरक राशियां, पूरक राशियां बच्चों ये होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां क्या होती हैं? तो बच्चों 2 पूरक राशि होती है। एक बच्चों होता है समतल कोण, एक समतल कोण होता है, इसे बच्चों हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों घन कोण, घन कोण, या इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ठोस कोण, इसे बच्चों हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। जैसे बच्चों मान लो आप कॉपी में जैसे कोण खींचते हो 30 अंश 40 अंश, तो जो कॉपी में कोण खींचते हो वो बच्चों क्या हो गया, समतल कोण हो गया। ठीक है, प्लेन में अगर हम कोण खींचते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समतल कोण। लेकिन बच्चों जो शंकु है, जैसे आपने टोपी देखा है, जो जादूगर वाली टोपी होती है ऐसे, उसमें अगर बच्चों आप अगर कोण बनाओगे तो वो क्या होगा, 3D हो गया, तो वो कहलाएगा बच्चों घन कोण कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये बच्चों आपके जो मूल राशि है वो कितने हैं, 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 2 पूरक राशियां भी है, एक समतल कोण है और एक घन कोण। क्लियर हो बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक वगैरह पे आप इस लिंक को शेयर कीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि हमारा भी विकास हो, और हमारा होगा तो हम आपका भी विकास अच्छे से कराएंगे। मैं पूरे 0 लेवल से मैं पूरे फिजिक्स को बच्चों पढ़ाऊंगा, एक एक चीज एकदम फिजिक्स को आसान बना दूंगा। ठीक है, बस आप डेली लगे रहिए। थैंक यू।